नमस्कार, मैं भाग्यश्री शर्मा मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो लास्ट प्रीवियस क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से जान लिया है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, तो हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं वो पढ़े थे। तो हमने नोज से स्टार्ट किया, फिर हमने फेरिंग्स पढ़ा, फिर हमने लैरिंग्स को जाना, ट्रैकिया पे गए, फिर हम ट्रैकिया को डिवाइडेशन दिखा, फिर हमने एक लंग्स का एक डायग्राम दिखा, और फिर उसी के अंदर हमने देखा कि जब ये हमारा ऑर्गन्स खत्म हो गए तो हमने देखा कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेटरी गैसेस सिर्फ दो ही हैं, एक तो हमारा CO2 है और एक O2 है। ठीक है, O2 को हमें लेना होता है और CO2 को हमें एक्सेल करना होता है। तो O2 कैसे एंटर करेगी? अब O2 आ तो गई, हमने ब्रीथ ले तो ली, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, ये पूरा का पूरा जो डिटेल हमने देखा टॉपिक वो हम पूरा कर चुके हैं आराम से। ठीक है, अब थोड़े से MCQ, जिससे क्या है, वैसे तो हमने एक एक डाउट सॉल्व करे हैं हमारे थ्योरी क्लासेस में, लेकिन कुछ MCQ जिनके हेल्प से भी आपको डाउट सॉल्व होंगे, प्लस आपको पता चलेगा कि हम कैसे ऑप्शन से आंसर निकालें। कि अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है कभी कभी वो उसमें आंसर हमें ऑप्शन में मिल जाता है। तो उसी की वजह से हम क्या करते हैं, MCQ हेल्प करते हैं। तो MCQ का क्या फायदा है? एक तो आपके डाउट सॉल्व होंगे, एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आएगा। तो आज की क्लास जो हमारी है एकदम लास्ट है, हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी एकदम लास्ट क्लास है और उसके MCQs आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आपको कितना याद रहता है जब आप इन MCQ को सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे आ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल एक स्टडी करी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके MCQ का? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। क्या कह रहा है कि कौन सा पार्ट है हमारे श्वसन तंत्र का जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है एल्वियोलाई। तो यस, एल्वियोलाई आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने देखा था कि एल्वियोलाई को हमने क्या बोला था, एल्वियोलाई को हमने बोला था हमारी जो लंग्स है, ठीक है, हमारे जो लंग्स है उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट, और कौन सी यूनिट बोला था? फंक्शनल यूनिट। ठीक है, जहां पे क्या होना है, फंक्शन होना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ही क्या है? यही तो है कि हमारी ऑक्सीजन को अंदर पहुंचा देना, और जो हम CO2 हमारे जो टिश्यू बना रहे हैं उनको आउटसाइड एक्सेल कर देना। तो ये कहाँ था? एल्वियोलाई में हो रहा था। तो ये तो हमें पता चल गया कि गैसियस जो एक्सचेंज है वो कहाँ होते हैं, हमारे एल्वियोलाई में। और अदर ऑप्शन अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फेरिंग्स एक जगह है, एक स्पेस है जहाँ पे हमारा भोजन और हमारा जो वायु है वो दोनों मिल रही हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा फूड भी जाता है और जहाँ से हमारी एयर भी जाती है। तो वो स्पेस या वो जगह जहाँ पे हमारा भोजन और हवा मिलते हैं, वैसे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा? अलग अलग दोनों के लिए मैंने क्या बताया था, आगे की तरफ हमारा वायु वाली नली है और पीछे की तरफ हमारी भोजन की नली है। आगे हमारा क्या है? विंड पाइप, और पीछे हमारा फूड पाइप है। अगर जो हवा है वो विंड पाइप की तरफ मूव करेगी और जो हमारा भोजन है वो हमारे फूड पाइप से मूव करेगा। ठीक है, लेकिन एक जगह, ठीक है, जहाँ पे हमारा भोजन और हमारी हवा दोनों मिल रही थी, क्रॉस हो रही थी, उस जगह को हमने फेरिंग्स बोला था। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज तो नहीं होता। ठीक है, सिर्फ अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फेरिंग्स क्या है, तो आपको इतना पता होना चाहिए जहाँ पे भोजन और हवा कुछ सेकंडों के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स भी बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि लैरिंग्स क्या है हमारा? लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। ये जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो साउंड जनरेट हो रही है, बोलना, स्पीच, जो हमारी बोली निकल रही है वो हमारे टंग का काम है। लेकिन जो साउंड जनरेट हो रही है, ठीक है, जो आवाज आती है वो किससे आती है? हमारे लैरिंग्स वाले पार्ट पे। और प्लस हमने क्या बोला था लैरिंग्स के लिए? हमने लैरिंग्स के लिए बताया था कि ये कार्टिलेज से बना हुआ है। और 3 कार्टिलेज के बारे में भी हमने जाना था, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये थी हमारे लैरिंग्स की बात। तो लैरिंग्स में भी गैसेस का एक्सचेंज तो नहीं होता। ठीक है, और लास्ट है हमारा ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया था उसको हमने क्या बोला था? ट्रैकिया को हमने बोला था विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप मतलब वायु नलिका।
अब पाइप का काम क्या बताया, पाइप का काम बताया था हर एक जो हम पढ़ रहे हैं ना टर्म्स, उसके एक नाम है, ठीक है, उस नाम के अकॉर्डिंग ही उसके काम है। तो आपको अगर क्वेश्चन से भी समझ में ना आए, क्वेश्चन से आपको ऑप्शन समझना आए, तो ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको पता है पाइप है, तो पाइप का काम क्या है, आप घर में पाइप यूज करते हैं, पाइप का क्या करते हैं, आप नल में जो एक सिरा होता है पाइप का उसे लगाते हैं और दूसरे सिरे को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आपको अपनी बकेट भरनी है तो आप बकेट में, अगर आपको गार्डन में डालना है तो गार्डन में। तो वो माध्यम का काम कर रहा है, पानी को पाइप क्या कर रहा है, नल से जो पानी आ रहा है उसको अलग अलग जगह पहुंचा रहा है। तो पाइप का काम है माध्यम का। तो यहाँ पे भी जो हमारा ट्रैकिया है उसका काम भी क्या है, एक माध्यम बना हुआ है। हमारी जो एयर जो हमने इनहेल करी है, जो हमने सांस अंदर ली है, उसको कहाँ पहुंचाना है, हमारे एल्वियोलाई तक। बिकॉज एल्वियोलाई ही क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। मतलब वहाँ पे क्या होना है, फंक्शन क्या होना है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, हमारे टिश्यूज के पास जाएगी और CO2 को हम एक्सेल या सांस के साथ बाहर की तरफ छोड़ देंगे। तो ये जो आपके ऑप्शन है इनसे भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई फेरिंग्स से तो नहीं हो सकता, बिकॉज फेरिंग्स जिसे हम ग्रसनी कहते हैं वहां पे सिर्फ खाना और हवा एक्सचेंज होती है या क्रॉस करती है। लैरिंग्स जिसे हमने क्या बोला है, वॉइस बॉक्स। और ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है। तो पाइप का काम है माध्यम का, ठीक है, एक्सचेंज करने का नहीं है। तो एक्सचेंज करने के लिए क्या है हमारे पास, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई दिखती कैसे है, ऐसी बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हम अगर ये भी कहते हैं कि कैसे, और ये कैसे अरेंज होती है, तो हम ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है ना वैसे ही अरेंज होती है। जो ट्रैकिया है वो अंदर की तरफ डिवाइड होकर ब्रोंकियल्स बनाता है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे अंगूर अलग अलग ब्रांचेस से लगे होते हैं, तो वैसे ही इनका क्या है, डिजाइन होता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये आंसर आपको समझ में आया कि क्या है क्वेश्चन, वापस से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। In which part of the respiratory system gaseous exchange take place? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई, ठीक है। कौन सा है वो श्वसन तंत्र का भाग जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, तो वो है आपका वायु कोष्टिका। दोनों का क्या है, ए आंसर राइट है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डैश इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक एंड इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। कि वो स्पेस जो कि दो प्लूरल सैक किसको बोला है, प्लूरल सैक हमारे ये जो दो लंग्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे लंग्स हैं दो, ठीक है, इनको बोला है। ये दोनों क्या है, जो लंग्स है उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूरा। ये जो लंग्स है इनकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूरा। और ठीक है, सैक क्या है, सैक मतलब होता है थैली जैसी संरचना, ठीक है। तो सैक को क्या बोला है, लंग्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे प्लूरल सैक बोल दिया जाए या फिर इसको क्या बोल दिया जाए, लंग्स बोल दिया जाए, दोनों ही सेम है। समझ में आया आपको, प्लूरल सैक मतलब लंग्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लंग्स है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे प्लूरा कहते हैं, और सैक क्या है, थैले जैसी स्ट्रक्चर। तो जो हमारे लंग्स है वो भी क्या है, थैले जैसी स्ट्रक्चर है। तो इस पे कह रहे हैं कि इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, तो दो लंग्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, मीडिया स्टर्ना, ठीक है। क्या कहलाएगा, मीडिया स्टर्ना। अब देखो ये हमारा सी ऑप्शन राइट है। अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन एक क्या कह रहा है, थोरेसिक केस। तो थोरेसिक केस जो है वो लंग्स के बीच का स्पेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि लंग्स जो है वो पूरे थोरेसिक कैविटी के अंदर है, ठीक है। हमने तो लंग्स के बीच का स्पेस बोला है, पूरा स्पेस नहीं बोला है। पूरे स्पेस को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। प्लूरा, आपको पता है प्लूरा क्या है, प्लूरा जो लंग्स की मेम्ब्रेन है वो होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, थोरेसिक कैविटी भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। और हिलम है, जो क्या है, हिलम है, वो भी क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कार्डियम आ जाए तो हम किसकी बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे। तो अगर लंग्स की मेम्ब्रेन पूछ रहे हो वहां पे कार्डियम डाल दिया जाए तो वहां पे आप इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो आपका आंसर क्या है, मीडिया स्टीनम या फिर मीडिया स्टर्नम भी इस स्पेस को कहते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि दो लंग्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, मीडिया स्टर्नम। ये एकदम
क्या है ये, इसमें समझाने का कुछ नहीं, क्योंकि एक जगह है जिसे हम कह रहे हैं। तो आपको ये जो टर्म है वो याद रखनी है कि दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है हम उसे क्या कह रहे हैं, मीडिया स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग। ठीक है, अनैच्छिक श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनैच्छिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सोते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं, हम जागते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं, हम जब वॉक कर रहे होते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं। तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं है कि जब हम उसे क्या करें, हम हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस को रोक लें। ये जो सांस लेना है वो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री वो काम होते हैं बॉडी के या शरीर के जिन पे शरीर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे और क्या हो सकते हैं, जैसे हमारी आंखों का ब्लिंक होना, हमारी आंखें कंटिन्यूसली ब्लिंक करती हैं। ठीक है, अगर हम फोर्सफुली रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, बट वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी कि रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, नॉट कि ऑक्सीजन लेना है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो सेल के अंदर हो रहा है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम इसे क्या कह सकते हैं, यस हम इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी वातावरण में काम होगा। ठीक है, बाहरी वातावरण मतलब आगे बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ रही है और वो एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन छांटना है तो आप यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और अगर आपके पास ऑप्शन में ब्रीदिंग है तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये अभी आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया। ठीक है, जो श्वास नली है या हमारे जो वायु नलिका है जो हम कह रहे हैं उसके बारे में क्या असत्य है। तो एक फर्स्ट कह रहा है हैज अ सी शेप्ड रिंग। यस, हमने पढ़ा था कि जो हमारा ट्रैकिया है वो पाइप है, उसमें पीछे से तो सपोर्ट है क्योंकि फूड पाइप आ रहा है और फिर नीचे पीछे बॉल में, लेकिन आगे से नहीं है। और अगर किसी पाइप को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ग्लैंडुलर है क्योंकि म्यूकस है, तो वो कोलैप्स हो सकता है। तो उस कोलैप्सिंग को बचाने के लिए वहां पे क्या है, बीच बीच में सी शेप, मतलब सी इन द सेंस कि हाफ रिंग्स है ताकि ये पाइप क्या नहीं हो, कोलैप्स नहीं हो। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। इट इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। तो ट्रैकिया को पता है, ट्रैकिया एपिग्लॉटिस से कवर्ड नहीं होता। तो कौन कवर्ड होता है, हमारा लैरिंग्स कवर्ड होता है। ठीक है, जो हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट है वो कवर्ड होता है हमारे एपिग्लॉटिस से। इट इज स्प्लिट इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग। यस, ये भी सही है कि जब आगे जाके एक राइट में जाता है और लेफ्ट में जाता है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये जो कवर्ड है हम ट्रैकिया के कवर्ड को नहीं बोलते हैं, तो ये कवर्ड जो एपिग्लॉटिस है वो हम लैरिंग्स के कवर को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एक पूर्ण मजबूर अंतःश्वसन द्वारा फेफड़े में निहित वायु की अधिकतम मात्रा को कहा जाता है। ठीक है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, कि क्या है वो ऐसी एयर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैक्सिमम एयर, वो मैक्सिमम मतलब जितनी ले सकते थे उतनी ले ली। मैक्सिमम हम किसको कहते हैं, वो अमाउंट जो कि ले चुके। मैक्सिमम दो आपको पैरामीटर पता है, एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब इससे छोटा नहीं, मैक्सिमम मतलब इससे बड़ा नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है कि इससे ज्यादा नहीं। ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग्स बाय फुल फोर्स इनहेलेशन, कि एक बार हमने इनहेल किया और उससे ज्यादा और हमने इनहेल कर लिया। ठीक है, वो वाली जो हमने इनहेल किया उसको हमने क्या बोला है, हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या थी, टाइडल वॉल्यूम थी कि जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे थे। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ। वाइटल कैपेसिटी क्या थी, वाइटल कैपेसिटी में क्या था कि एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद इनहेल कर लिया। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या थी कि एक एक्सहेलेशन फिर एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन, उसके बाद एक इनहेलेशन फिर एक और इनहेलेशन, मतलब जितनी हम मैक्सिमम ले सकते, खाली करके जितनी हम हमारे लंग्स में ले सकते थे वो थी हमारी क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग बाय अ फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी हमारी,
5 लीटर, मैंने आपको बताई थी 4 से 5 लीटर जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स, यस। जो हमारा लैरिंग्स था, इसको जब हमने ऐसे देखा था, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखी थी, ठीक है, उसके अंदर हमने बताया था कि ऊपर से तो एपिग्लॉटिस से कवर होता है और साइड में पतले पतले तार होते हैं, छोटे 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 छोटे, जिसे हम क्या कह रहे थे, वोकल कॉर्ड। इट प्रिवेंट द इन्वेडिंग पैथोजन इनटू द ट्रैकिया, यस, ये भी ये काम करता है, ठीक है, क्योंकि फ्लैप है, लैरिंग्स वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेगा, ठीक है, ताकि और कोई बाहर से डस्ट वगैरह ना पाए। ये जो ट्रैक है पूरे पाइप, इन सबका काम ही यही है कि क्या करना, कि जो पैथोजन आ रहा है या फिर कोई डस्ट आ रही है उनको ना भेजे कहाँ की तरफ, लंग्स की तरफ। इट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया, ये भी एकदम लाइन सही है, ठीक है, बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं इसको भी, कि एक ऑर्गन है जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना है। कार्टिलेज भी हम जान चुके हैं 3 है, क्रिकॉइड है, थायराइड है, हमारा थायराइड है और एरिटेनॉइड है, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करता है, ऊपर इसके फेरिंग्स होता है और नीचे इसके ट्रैकिया होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये लैरिंग्स हमारा स्ट्रक्चर जो हम अच्छे से देख चुके हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स भी है क्योंकि वॉइस बॉक्स कह रहे हैं हम इसको, प्रिवेंट कर रहा है बिकॉज हर एक पाइप का जो नोज से लेकर और ट्रैकिया तक का काम क्या है कि डस्ट पार्टिकल या कोई पैथोजन एंटर ना कर जाए। और किसके बीच में है, फेरिंग्स ऊपर है, फिर लैरिंग्स है, देन ट्रैकिया है। तो बीच में क्या, इट इज एन ऑर्गन, ठीक है, हमें पता है कार्टिलेज का बना है, और किसको कनेक्ट कर रहा है, हमारे फेरिंग्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, ट्रैकिया से, क्योंकि बीच का पार्ट है, जो बीच में होगा वो ऊपर वाले को नीचे वाले से कनेक्शन का काम करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया बहुत बार सुन चुके हैं, ठीक है, तो अगर ऑप्शन आपके पास है तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे फिर से एक बार और बताने की जरूरत है कि ट्रैकिया एक वायु नलिका है, विंड पाइप है, पाइप का काम एक माध्यम का है, लेकर जाने का है, प्लस म्यूकस की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और क्या था, म्यूकस मेम्ब्रेन है और सीलिया है जो कि फिल्टरेशन का काम कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, गैसियस एक्सचेंज। तो ये नहीं, रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि जो गैसियस एक्सचेंज का काम है वो किसका है, हमारी एल्वियोलाई का। मुझे लगता है आपको रटी गया होगा, है ना, बहुत सारी चीजें आपको रटी चुकी होंगी कि एल्वियोलाई में क्या होना है, ट्रैकिया में क्या होना है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज क्या है, एल्वियोलाई का काम है। फिल्टर द एयर वी ब्रीथ, यस, ये सही है, फिल्टर ये करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ट्रैकिया है, ये जो विंड पाइप है, जो उसकी मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, स्यूडो, याद रखना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। और सीलिया है, ग्लैंड्स है, मतलब म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं। सीलिया एज अ ब्रश लाइक काम करेगा, ग्लैंड्स जो म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं उस पैथोजन को अंदर अटैच करके रखेंगे, ठीक है। तो सीलिया है, सिलिएटेड है, ग्लैंडुलर है, तो ऑब्वियसली किसका काम करेंगे, ये फिल्टरेशन का काम तो करेंगे। एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी, यस, हम जब एल्वियोलाई से जब CO2 बाहर आती है, एक्सेलेशन होती है, तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक यूं जा रहा होता है वो उल्टा हो जाता है कि ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फिर हमारे नेजल चैम्बर, फिर हमारे नॉस्ट्रल, फिर एयर आउट। तो ये भी एकदम राइट है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। तो क्या है इसके फंक्शन, तो इसके फंक्शन हमको पता है कि हमारा बी भी है, हमारा सी भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके ऑल ऑफ द अबव, नहीं, हमारा ए आंसर नहीं होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी, तो आपका इस ऑप्शन की जगह आपका ऑप्शन क्या होगा, बी और सी, ठीक है। बी और सी दोनों ही इसका क्या है, फंक्शन है, फिल्टर भी करता है और एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी, हमारे जो एयर है उसको आउटसाइड करने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है Which of these statements is true about internal respiration, ठीक है। Which of these statement is true about internal respiration, इनमें से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन के बारे में सत्य है, ठीक है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन है तो ऑब्वियसली अगर हम चाहे एरोबिक की करें चाहे एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP, काम ही यही है, रेस्पिरेशन का रिजल्ट ही यही है, क्या है, एनर्जी बनाना।
और एनर्जी हमारे बॉडी में किस फॉर्म में जनरेट होती है? एटीपी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू ऑफ सेल्स, ठीक है, क्या करना? एक्सचेंज ऑफ गैस करना हमारे टिश्यू और हमारे ब्लड से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्विलाई एंड द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्रीदिंग बिटवीन द एटमोस्फेयर एंड द एल्विलाई। तो क्या कह रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन का कि क्या है, विच ऑफ द, कौन सा कथन आंतरिक श्वसन के बारे में सत्य है? तो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी तो है, लेकिन इसके पहले क्या होना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द टिश्यू सेल, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन सबका रिजल्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो क्या होगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन? किसके काम आएगा? हमारे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के काम आएगा। ये सब प्रोसेसेस है और इसका रिजल्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? ठीक, तो ये जो अंग आप पढ़ रहे हैं, लैरिंग्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स, फेरिंग्स, स्पेस है जो कि क्या करेगा? फूड और खाना और हवा का क्या होगा? क्रॉस होगा। नेजल चैम्बर, यस, और नेजल चैम्बर में भी हमने क्या सा चैम्बर बताया था? रेस्पिरेटरी चैम्बर, ठीक है। नेजल चैम्बर में भी मैंने आपको रेस्पिरेटरी चैम्बर बताया था। नेजल चैम्बर के 3 पार्ट पढ़े थे हमने, रेस्पिरेटरी चैम्बर, ठीक है। तो नेजल चैम्बर के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, विसरल, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी। तो जो एयर कंडीशनर का काम था वो कौन था? नेजल चैम्बर का काम था। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामान्य श्वास प्रक्रिया को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय। तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है, कंट्रोल है ही नहीं, अगर है तो वो ब्रेन के पास है, और ब्रेन के पास में भी आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं जाना जाता है ना, क्वेश्चन इतना डीपली नहीं आता कि वेंट्रल रेस्पिरेशन ग्रुप क्या है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी, बट हाँ ये आपके ब्रेन मेड्यूला वाले पार्ट पे ही है कि मेड्यूला भी कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी कंट्रोल करता है, मेड्यूला पे ही है, और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ सिर्फ आपको नाम जानने की जरूरत है, ज्यादा डीप में जाने से कंफ्यूजन होगा। तो बोथ बी एंड सी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन एव्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद इन द, ठीक है। एव्स क्या है? वो एनिमल्स का वो ग्रुप जिसमें क्या आते हैं? हमारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है। एव्स क्या है? जिसमें बर्ड्स आते हैं, ठीक। एव्स क्या है? जिनमें हमारे बर्ड्स आते हैं, पक्षी वगैरह आते हैं। तो देखो मेन तो क्या है, इसका आंसर है लंग्स, लेकिन डिपेंड्स होता है स्पीशीज पे कि कौन सी स्पीशीज है। तो कुछ में एयर सैक भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पीशीज नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे किसको करेंगे करेक्ट आंसर? हमारा एयर सैक एंड लंग्स, इन दोनों की हेल्प से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है एव्स में। एव्स मतलब जिनमें वो ग्रुप जिनमें क्या आते हैं? पक्षी आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स, कि कैसे एंट्री होती है, ठीक है। फेफड़ों में वायु के प्रवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं। एयर एंटर होती है, हो गई, ठीक है। द बॉडी एंड द ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द माउथ एंड द नोज, ये तो सही है एकदम। क्या तो हम नाक से सांस लेते हैं या हम मुंह से सांस लेते हैं? प्रिफर हम नोज वाला करते हैं, बिकॉज नोज में क्या है? फिल्टरेशन हो जाता है, ठीक है। विसरल चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, तो वो उसको फिल्टर भी कर देते हैं। हमारी जो एयर है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले आते हैं। तो दोनों ही है, माउथ से भी हम ब्रीथ करते हैं और नोज से भी करते हैं, बट प्रेफरेंस किसका है? नोज का है। एयर एंटर द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग थ्रू द ईसोफेगस एंड गलेट, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि दोनों ही क्या है? ईसोफेगस क्या है? हमारा फूड पाइप है। गलेट, ठीक है, तो फूड पाइप में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के लिए हमारी बॉडी ने अलग अलग पाइप रख रखे हैं। फिर सी कह रहा है एयर एंटर द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप एंड द पोर्स, ये भी एकदम गलत है कि ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप एंड द पोर्स। पोर्स आपने कहीं पढ़े? हमने पूरा ट्रैक पढ़ लिया है, तो क्या हमने कहीं पोर्स या छिद्र पढ़े? कहीं नहीं पढ़े, ठीक है। तो कोई पोर्स नहीं होते, विंड पाइप होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। एयर एंटर द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द नोज एंड द नर्वस सिस्टम, तो हमने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ लिया है। नर्वस सिस्टम सिर्फ कंट्रोल में आया है,
कोई ट्रैक नहीं बना है कि एयर वहां से जाएगी पास होने, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा जो एक करेक्ट आंसर क्या है, एयर एंटर द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द माउथ एंड द नोज। क्या है, वायु शरीर में प्रवेश करती है और मुंह और नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वही राइट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड पाइप को भी कहा जाता है, द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। तो विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया, विंड पाइप, वायुनलिका, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ट्रैकिया। ईसोफेगस फूड पाइप, लंग्स अपने आप में ही एक स्ट्रक्चर है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, तो यहाँ पे विंड पाइप का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रैकिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंचुओं में श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से, किस माध्यम से होती है। तो जब हमने सेकंड या थर्ड क्लास में देखा था, तो हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस है सब में होती है, बिकॉज सबको एनर्जी चाहिए, बट सबके पास एक डिफरेंट ऑर्गन से इन गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। तो अर्थवॉर्म ने हमें क्या देखा था, अर्थवॉर्म ने हमें देखा था कि जो उसकी स्किन है, ठीक है, अर्थवॉर्म की जो स्किन है उसकी हेल्प से क्या होते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जैसे फिश में हमने गिल्स देखे थे, ठीक है, और एम्फीबिया फ्रॉग में हमने देखा था कि स्किन से भी होता है और गिल्स से भी होता है, डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ है, वो वाटर में है कि अर्थ में है। तो अगर अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, स्किन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये आपके पूरे एमसीक्यूज थे जिनमें हमने देखा था कि हमने क्या देखा है, डिफरेंट वे में देखे हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी है, कुछ इनडायरेक्ट भी है पूरा आपका थ्योरी पार्ट से ही। अगर आप इन लेक्चर्स को ढंग से पढ़ेंगे, तो अगर आप 2 बार भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें तो ऐसे अल्टीमेटली याद हो जाएंगी, क्योंकि हम इतनी बार रिपीट या रिवीजन कर रहे हैं। किसी भी चीज को जो याद रखने का तरीका वो क्या है, मल्टीपल रिवीजन। तो हम हर बात को रिवाइज कर रहे हैं, चाहे हम एमसीक्यू के तौर पे करें, चाहे हम हमारी क्लास को स्टार्टिंग के तौर पे करें। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आप 2 बार भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, प्लस आप जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज ही हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है विद एमसीक्यू, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके साथ क्या होता है, खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कोई नया सिस्टम लेंगे जिसके बारे में, जैसे हम 2 सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं वैसे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।